आप सब। हम अभी तक जीव विज्ञान कक्षा 11 में जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इस अध्याय में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि जीवों को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है और सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति किसने दिया था, सेकेंड टाइम में किसने दिया था और मॉडर्न टाइम में किस वर्गीकरण पद्धति को आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जीव जगत का वर्गीकरण जो है, जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे, जिसका नाम है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की थी, जिसमें जीवों को जितने भी 1.7 to 1.8 मिलियन जो जीवों की जातियां हैं उनको 5 जगत में उन्होंने रखा। किस आधार पर रखा, क्या क्या मूल आधार थे, बेस क्या था उनका, आज उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो 5 जगत प्रणाली, वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली के मुख्य लक्षण। तो हेडिंग है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के मूल लक्षण। तो हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के मूल लक्षण क्या थे, जिसमें आर.एच. व्हिटेकर ने किन किन मूल लक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया था। तो इसमें सर्वप्रथम याद रखेंगे आप लोग कि आर.एच. व्हिटेकर ने, एक बार फिर से उनके वर्गीकरण को रिपीट कर देते हैं कि 5 जगत में वर्गीकरण करने के लिए इन्होंने कोशिकीय संरचना पहले रखा था। कोशिकीय संरचना अर्थात कोशिकाओं की संरचना के आधार पर उनको सर्वप्रथम बांटा था। तो कोशिकीय संरचना के अनुसार जीवों को 2 भागों में बांट दिया इन्होंने, 2 भागों में बांट दिया। पहला था प्रोकैरियोटिक और दूसरी कोशिका थी यूकैरियोटिक। तीसरा आप लोगों ने देखा कि कोशिका संरचना के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने 2 वर्ग बनाए, जिसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को एक जगह रख दिया, यूकैरियोटिक जीवों को एक जगह रख दिया। और प्रोकैरियोटिक जीवों में किनको किनको रखा, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा क्लैमाइडोमोनास ETC कर देते हैं, ETC। तो इस तरह आप लोगों ने देखा प्रोकैरियोटिक जीवों का एग्जाम्पल, अर्थात किनको किनको रखा, जीवाणुओं को रखा, नीलहरित शैवालों को रखा, माइकोप्लाज्मा को रखा इन्होंने यूकैरियोटिक में। और इन जिनमें रखा उस संघ का नाम दिया, उस जगत का नाम दिया, जिसका नाम है मोनेरा जगत। अर्थात आप लोगों ने यहाँ देखा कि कोशिकीय संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत में उन्होंने रखा
और यूकैरियोटिक के अनुसार देखते हैं तो यूकैरियोटिक जीवों में इन्होंने देखा कि बहुत सारे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, मतलब एक ही कोशिका से उनका शारीरिक संगठन बना है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जिनका शारीरिक संगठन एक से अधिक कोशिकाओं से बना है, अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी दो प्रकार के जीव हो गए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यहाँ पर कोशिकीय संगठन के आधार पर दो भागों में इन्होंने रखा। कोशिकीय संगठन के आधार पर, यहाँ आधार क्या माना है, कोशिकीय संगठन, शारीरिक संगठन या कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन के आधार पर जीवों को दो भागों में रखा। पहला एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि कोशिकीय संगठन के आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को दो भागों में बांट दिया इन्होंने, आर.एच. व्हिटेकर ने। अर्थात दोनों कोशिकाएं तो यूकैरियोटिक हैं, दोनों जीवों में कोशिकाएं यूकैरियोटिक हैं, लेकिन यह जीव मात्र एक ही कोशिका से बने होते हैं और यह जीव एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, ये आपका एग्जाम्पल्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आपका, और आ जाएगा प्रोटोजोआ। etc। इस तरह आप लोगों ने देखा कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ को यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों में रख दिया। इनका एक संघ बना, एक जगत बना दिया जिस जगत का नाम है प्रोटिस्टा। इस जगत का नाम है जगत प्रोटिस्टा। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कोशिकीय संगठन के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, और यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को उन्होंने जगत प्रोटिस्टा में रखा। जबकि बहुकोशिकीय में भी पोषण विधियों के आधार पर दो भागों में इन्होंने बांटा। तो देखते हैं यहाँ पर जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं स्टूडेंट्स, इनको दो भागों में बांटा। एक वे जो स्वपोषी थे, मतलब पोषण विधियों के आधार पर, पोषण विधि के आधार पर जीवों को दो भागों में इन्होंने बांटा, स्वपोषी और परपोषी या विषमपोषी। आप लोग देखेंगे यहाँ पर स्वपोषी का एग्जाम्पल। तो स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएंगे जैसे सभी पेड़ पौधे। इसमें सभी पेड़ पौधे आते हैं स्वपोषी में। इनको आर.एच. व्हिटेकर ने जो जगत बनाया वो पादप जगत कहलाया। पादप जगत अर्थात ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, स्वपोषी होते हैं, उनको पादप जगत में इन्होंने रखा। जबकि परपोषी में इन्होंने किनको रख दिया, तो इन्होंने रखा था कवक को भी रखा था और जंतु को भी रखा था। इन्होंने कवक और जंतु को परपोषी में रखा था, लेकिन देखा था कि कवक भोजन करने का जो तरीका है अलग करते हैं और जंतु भोजन अलग तरीके से करते हैं। तो पोषण ग्रहण करने के आधार पर इनको फिर से बांट दिया। तो यहाँ पर परपोषी में क्या किया इन्होंने कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर, भोजन
ग्रहण करने के आधार पर, ग्रहण करने के आधार पर, आधार पर दो भागों में बांटा इन्होंने। पहला कवक, दूसरा जंतु। तो कवक में याद रखेंगे उनको रखा जो भोजन का अंतर अवशोषण करते थे, अवशोषण, अवशोषण अर्थात वे जीव जो यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, परपोषी होते हैं और भोजन का अवशोषण करते हैं, उनको कवक जगत में रखा इन्होंने, कवक जगत में रखा। जैसे एगेरिकस, एस्परजिलस, म्यूकर, अल्टरनेरिया, दीज आर फंगस, जिनको कवक जगत में रखा गया। आगे आपको डिटेल से पढ़ना है। जंतु जगत में इन्होंने रखा किसको? मानव को, मानव को, पशु को, पक्षियों को, मछलियों को, सब जंतु जगत में इन्होंने रखा जो भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, अर्थात मुख द्वारा भोजन को, भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। तो इस तरह भोजन करने के आधार पर जो अवशोषण करते हैं उनको कवक जगत में रख दिया इन्होंने, और जो अंतर ग्रहण करते हैं उनको जंतु जगत में रख दिया। तो यह 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के मूल लक्षण क्या था? कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संगठन, फिर पोषण विधि, पोषण विधि के बाद भोजन ग्रहण करने का तरीका। तो इस तरह इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षणों को रखा। अब आपको एक एक करके पढ़ना है कि कोशिकीय संरचना में यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। फिर आप लोग जानेंगे एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, उनका संरचना कैसी होती है, बहुकोशिकीय जीव उनका संरचना कैसी होती है। तो अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे कोशिकीय संरचना। पहला हमारा हेडिंग होगा स्टूडेंट्स कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कोशिकीय संरचना अर्थात ऐसे जीव, ऐसे जीव जिनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, ऐसे जीव जिनमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। अर्थात जिनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है उनको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जिनमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे आप लोग। तो इस तरह कोशिकीय संरचना के आधार पर आप लोगों ने देखा था कि दो जीव दो प्रकार के, एक प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब आप लोग यहाँ पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा था जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पर जीवाणुओं का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जीवाणुओं का स्ट्रक्चर, और फिर देख लेंगे यहाँ पर यूकैरियोटिक जीव जैसे प्लांट सेल का या एनिमल सेल का। यहाँ पर हम पादप कोशिका का चित्र देखेंगे। तो सबसे पहले जीवाणु का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखेंगे आप लोग, यह जीवाणु का स्ट्रक्चर हम खींच रहे हैं आपके सामने। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। यहाँ पर फ्लैजिला पाया जाता है, इससे ऐसे फ्लैजिला पाया जाता है। और इसके शरीर पे ऐसे रोएदार संरचना होती है ऐसे, जिसको हम लोग पिलई कहते हैं। और इसमें इसका नग्न डीएनए पाया जाता है ऐसे।
जिसको हम लोग कहते हैं नग्न डीएनए या केंद्रकाव, केंद्रकाव कहते हैं। अंतर अपने आप जान जाएंगे। इसमें यह प्लाज्मिड पाया जाता है, ये हो गया प्लाज्मिड, और इसमें राइबोसोम छोटे छोटे कण पाए, क्लाबिन कोशिकांग होता है, और इसका क्या हो गया, जीव द्रव्य हो गया। ये हो गया फ्लैजिला, जिसको हम लोग कशाविका कहते हैं। ठीक है, यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका का हम चित्र देख लेते हैं। यहाँ हम प्लांट सेल का लेंगे। प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर खींच रहे हैं, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको बता दें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो एक केंद्रक पाया जाता है जो एक केंद्रक आवरण से घिरा होता है। एक केंद्रक हो गया जो केंद्रक आवरण से घिरा है, ये केंद्रक आवरण से नहीं घिरा है, ये केंद्रक आवरण से घिरा है। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण हो गया। इसके बाद इसमें ये हो गया केंद्रक। फिर आप देखेंगे कि एक बड़े भाग में रिक्तिका पाई जाती है। ये प्लांट सेल बना रहे हैं, तो ये हो गई रिक्तिका, और प्लांट सेल है तो दो कवर पाया जाता है, दो आवरण पाया जाता है, दो आवरण से घिरा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। और इसमें देखेंगे यहाँ पर अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, यहाँ पर अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, यहाँ पर गाल्जी काय होते हैं, ये गाल्जी काय होते हैं, माइटोकांड्रिया होती है, ये भी डबल कवरिंग होती है। माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय, माइटोकांड्रिया हो गई, गाल्जी काय अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, रिक्तिका हो गई। इसके बाद अन्य कोशिकांग भी होते हैं, जैसे इसमें लवक भी होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं लवक, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ये लवक हो गए। तो अब आप अंतर मिला सकते हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें एक और चीज़ बना देते हैं मीसोसोम, ये मीसोसोम है, तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यह यूकैरियोटिक। तो अंतर क्या है कि इसमें जो डीएनए इसका होता है, यह डीएनए होता है जिसको हम लोग केंद्रकाव कहते हैं। इसका डीएनए होता है विदाउट कवरिंग होता है, अर्थात डीएनए का कोई आवरण नहीं होता है। अर्थात इस प्रकार के केंद्रक को कहा जाता है असत्य केंद्रक कहा जाता है, और जिसमें केंद्रक का आवरण पाया जाता है इसको कहा जाता है सत्य केंद्रक। इस प्रकार के केंद्र को क्या कहते हैं, सत्य केंद्रक कहते हैं। इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सत्य केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक का आवरण एब्सेंट होता है। दूसरा कंडीशन देख लेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग जैसे गाल्जी काय, लवक, रिक्तिका, माइटोकांड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सब पाए जाते हैं, अर्थात एक आवरण से घिरे होते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग कला युक्त होते हैं, अर्थात पूर्ण विकसित पाए जाते हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तो यूकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें सत्य केंद्रक और विकसित प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी होती है जिनमें केंद्रक असत्य प्रकार का होता है, अर्थात केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है और कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। तो आप लोगों ने देखा है आज कोशिकीय संरचना के आधार पर
कोशिकीय संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। कल हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकीय संगठन क्या था और कोशिकीय संगठन के आधार पर एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं और आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर साथ साथ सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।